a little mouse, 'cause I'm an albatross. Nature of solution of the second order linear differential equation with the constant coefficient. आज का हमारा क्वेश्चन है, for what value of a and b the given differential equation has periodic solution, and second option है yx tends to 0 as x tend to infinite. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं. लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी की जगह हम स्मॉल एम पुट कर देंगे, एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 1. क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है रूट्स पे. देखिए, फर्स्ट, दोनों रूट्स है वो रियल हों और डिस्टिंक्ट हों. दैट इज लेमडा 1 एंड लेमडा 2. उस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, yx will be equal to, if lambda 1 and lambda 2 are two roots, then solution will be c1 e to the power lambda 1 x plus c2 e to the power lambda 2 x. सेकेंड केस में देखिए, अगर रियल हों लेकिन इक्वल रूट्स हों, उस केस में सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, yx will be equal to c1 plus c2 x and e to the power, if that equal roots is lambda, then e to the power lambda x. थर्ड केस देखिए, थर्ड केस क्या हो, कॉम्प्लेक्स रूट. कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट अगर होंगे तो वो क्या होंगे, पेयर में होंगे. जैसे लेमडा 1 अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो सेकंड जो रूट होगा वो लेमडा 2 विल बी अल्फा माइनस आइटा बीटा. तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, yx विल बी इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x. ये सॉल्यूशन बन जाएगा. देखिए, फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, प्योर इमेजिनरी रूट. प्योर इमेजिनरी, दैट इज lambda 1 is equals to iota beta, pure imaginary. Then second root will be lambda 2 equals to minus iota beta, because complex roots will be occur in pair. Iota beta if has any root, then minus iota beta will be second root. तो यहाँ पे जो solution आएगा वो क्या आएगा, yx equals to c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x. देखिए, ये चार पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं सॉल्यूशन के लिए. यहाँ पे अब हमें देखना है कि ये जो सॉल्यूशन है वो पीरियोडिक कब हो सकते हैं. देखिए, स्टार्टिंग के तीन ऑप्शंस को देखें. यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो लाई कर रहा है, सेकंड में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो लाई कर रहा है, और थर्ड ऑप्शन में भी हमारा ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो लाई कर रहा है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नेवर पीरियोडिक फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स. तो स्टार्टिंग की जो तीन ऑप्शंस हैं उनमें जब तक एक्सपोनेंशियल रहेगा तब तक हमारे ये फंक्शन क्या नहीं बन सकते, पीरियोडिक नहीं बन सकते. हालांकि इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोस बीटा एक्स विच इज पीरियोडिक फंक्शन. सिमिलरली साइन बीटा एक्स इज आल्सो पीरियोडिक फंक्शन, बट due to the presence of e to the power alpha x, this function या this solution will not be periodic. तो स्टार्टिंग के जो तीन ऑप्शन हुए हमारे उनमें वो पीरियोडिक नहीं हो सकते. लास्ट ऑप्शन को देखें, यहाँ पे क्या है, cos बीटा x is periodic function with period
2 pi upon beta, and similarly sin beta x is also periodic function with period 2 pi upon beta. तो इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी क्या बन सकता है, पीरियोडिक बन सकता है डेफिनेटली. तो जो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि जो सॉल्यूशन मिल रहा है हमें वो डेफिनेटली पीरियोडिक बनेगा. तो इस केस में व्हेन रूट्स आर प्योर इमेजिनरी देन द सॉल्यूशन कैन बी पीरियोडिक. तो यहाँ से देखिए हमारे लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू हमें मिली है, ना कि हमें ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो. ये देखिए कैसे निकालेंगे. सिंस sum of roots is equal to the minus coefficient of, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, सम ऑफ रूट्स है वो माइनस एंड कोफिशिएंट ऑफ m अपॉन कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर. तो यहाँ से देखिए सम ऑफ रूट लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 विल बी इक्वल टू माइनस m का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे a, और कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर इज ओनली 1. क्लियर. देखिए लेमडा 1 सम कर दीजिए यहाँ पे, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 दैट इज आइटा बीटा प्लस सेकेंड रूट इज माइनस आइटा बीटा विल बी इक्वल टू माइनस ए. यहाँ से ये क्या आ गया, 0 इज इक्वल्स टू माइनस ए, दैट इज ए इक्वल्स टू 0. देखिए सॉल्यूशन के पीरियोडिक होने की पहली कंडीशन हमें मिल गई कि ये जो m का जो कोफिशिएंट है a वो क्या होना चाहिए, 0. सेकेंड देखते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन should be equal to the minus constant term b upon the coefficient of m square, and here coefficient of m square is only 1. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमारे रूट्स के आइटा बीटा और माइनस आइटा बीटा दोनों का प्रोडक्ट करवा दीजिए, दैट इज आइटा बीटा इंटू माइनस आइटा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी. ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आइटा आइटा -1 एंड -1 + 1 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू बी. यहाँ से देखें बीटा इज एनी रियल वैल्यू देन इट्स स्क्वायर विल बी नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव मीन्स इट कैन बी 0 और पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे बीटा हमारा 0 भी नहीं होगा, ओनली क्या होगा, पॉजिटिव. रीज़न, क्योंकि अगर बीटा 0 हो गया तो अल्फ़ा हमारा पहले से 0 है, क्योंकि अल्फ़ा 0 प्लस आइटा बीटा में अल्फ़ा क्या है, 0 है. तो ये जो कंप्लीट रूट बनेगा वो क्या बन जाएगा, लेमडा 1 इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली लेमडा 2 इक्वल्स टू 0 इफ बीटा इज इक्वल्स टू 0. तो वहाँ से हमें फिर से पीरियोडिक फंक्शन नहीं मिलेगा. तो यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू 0, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से बी पे क्या कंडीशन मिल गई, ग्रेटर देन 0. सो पीरियोडिक सॉल्यूशन होने के लिए हमारे पास कंडीशन मिल गई a इक्वल्स टू 0 एंड b शुड बी ग्रेटर देन 0. इसका सेकंड ऑप्शन स्टार्ट करते हैं. सेकंड में क्या है कि a और b की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट कीजिए जिसके लिए आपका जो सॉल्यूशन है वो 0 पे टेंड कर रहा है. अगर आप x को इनफाइनाइट पे टेंड करवाते हो, लेट yx इक्वल्स टू c1 e to the power lambda 1x plus c2 e to the power lambda 2x is a solution. सबसे पहले ये ले लीजिए lambda 1 और lambda 2 को आप 0 कर दीजिए, तब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, yx इक्वल्स टू c1 और lambda 1 और lambda 2 दोनों 0 हो जाएंगे. इट मींस c1 e to the power 0x plus c2 e to the power 0x. अब ये क्या बन गया 1,
ये आ गया हमारा C1 plus C2. If C1 and C2 are any arbitrary constant, so it cannot be necessarily tend to 0 as x tend to infinite. यानी ये जरूरी नहीं आपका 0 पे टेंड करे, ठीक है। C1 plus C2 एक आर्बिट्ररी वैल्यू है जो कि जरूरी नहीं है 0 पे टेंड करेगा। सेकंड केस लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दोनों को क्या ले लीजिए 0 से बड़ा। देखिए लैम्डा 1 की वैल्यू और लैम्डा 2 की वैल्यू एक साथ अगर 0 से बड़ी है दोनों, तो यहाँ पे जब हम इनफाइनाइट पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, और ये भी क्या बनेगा एक्सपोनेंशियल में इनफाइनाइट। तो as x tend to infinite our solution will be tend to infinite not 0। तो हमारा ये केस भी क्या हो गया था डिस्कार्ड। तीसरा केस देखिए लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर लेस देन 0। इस केस में देखिए अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों क्या है लेस देन 0 है, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो डेफिनेटली 0 पे टेंड करेगा। रीजन देखिए लैम्डा 1 की वैल्यू आप अज्यूम कर लीजिए, जैसे हमारा ये सॉल्यूशन है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू 2 हम अज्यूम कर रहे हैं। e टू द पावर लैम्डा 1 है हमारी थी -2x प्लस c2 e टू द पावर लैम्डा 2 की वैल्यू मान लें -3। अब यहाँ पे x को आप इनफाइनाइट रख के देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 एंड ये क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या कर जाएगा 0 पे टेंड कर जाएगा एज x टेंड टू इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये हमारे सॉल्यूशन को किस पे टेंड करवा रहा है 0 पे। अब यहाँ से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की हेल्प से हम a और b पे कंडीशन अप्लाई करेंगे और यहाँ से a और b की वैल्यूज निकालेंगे। देखिए वही जो हमने पहले ऑप्शंस में किया था, sum of roots that is lambda 1 plus lambda 2 will be equal to minus a upon 1। sum of roots देखिए lambda 1 and lambda 2 both are negative, then their sum will be also negative, that is lambda 1 plus lambda 2 equals to minus a is also less than 0 because lambda 1 and lambda 2 both are less than 0। तो यहाँ से इसको लीव कर दीजिए माइनस a is less than 0 then a will be greater than 0। तो a पे हमें एक कंडीशन मिल गई a should be greater than 0। now the product of roots lambda 1 and lambda 2 will be equal to plus b upon 1। देखिए lambda 1 and lambda 2 both are negative, so the product will be positive। दोनों नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। इट मींस पॉजिटिव कौन हो गया b। तो यहां से हमें कंडीशन मिल गया b ग्रेटर देन 0। periodic होगा फंक्शन if a is 0 and b is greater than 0। and second result for this differential equation solution will be tend to 0 as x tend to infinite if a is greater than 0 and b is also greater than 0। ये दो रिजल्ट है काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये दोनों रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। थैंक यू।